Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 रहस्य, जिसे लिखा है डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी ने। जैसा कि हमारे आज के पाठ का नाम है रहस्य, जिसे लिखा है डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी ने। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आइए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। मतलब कि इतना घना अंधेरा था कि अपने हाथ से दूसरे हाथ न दिखते थे। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूर पर सामने एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, यह एक कपोल कल्पना है, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने अपने मन में ठान लिया। आर्यन जो है एक बच्चा, जो कि उसने जब हवेली में देखा कि लाइट भी जल रही है और वहाँ पर रोज़ ऐसे ही उजाला रहता है, तो उसके मामा जी जो कि वही गांव में रहते थे, उन्होंने मना किया था कि वहाँ मत जाना, वहाँ पर भूत प्रेत है। लेकिन आर्यन जानता था कि यह सब झूठ है, कहानियाँ झूठ हैं। तो वो उस हवेली के रहस्य का पता लगाने के लिए उसने अपने मन में ठान लिया कि आखिर क्या राज है, क्या रहस्य है। मामा जी ने कहा था उस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, जो कि उस गांव का रहने वाला था। बेचारे का बुरा हाल हुआ, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। मतलब कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वह 3 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। उसके मन को चैन नहीं कि आखिर ऐसा क्या है उस हवेली में। वह सो नहीं पा रहा था। आधी रात को उठकर छत से उसने फिर हवेली को देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह अपने मामा जी के घर आया था। वह गांव एक समृद्ध गांव था और उस गांव में ऐसे भूत प्रेत वाली बातें होती थी। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे और अपना अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कस लेना मतलब कि दृढ़ संकल्प कर लेना कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, तारीफ के पुल बांधना मतलब प्रशंसा करना। मामा जी कैमरे की प्रशंसा कर रहे थे और कहा कि रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत ही प्रसन्न थे, खुश थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे कि कब रात आए और यह रहस्य का पता लगाने पहुंचे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, अवसर, मौका। आखिर वह दिन आ ही गया जब वह रहस्य का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा।
कहीं कोई खतरा तो नहीं। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए थे मतलब बेहोश थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। मतलब कि उस कमरे में जो लाइट जल रही थी उसके आगे कैमरे की रोशनी फीकी पड़ती और वह आसानी से फोटो निकाल सकते थे। बस उन्होंने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर निकल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर वह शाम तक लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं ना कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, मतलब कि उस हवेली पर गए थे। वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने पिताजी को फ़ोटो दे दी। कनिष्का ने अपने पिताजी को फ़ोटो दिखा दिया। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था और वे जानते थे कि वे बच्चे हैं, उनके लिए खतरा ज़्यादा है। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली रह गई मतलब दंग रह गए। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया है, ऐसा आर्यन कहता है। असल में भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उसका राज न खुले, रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना काम या अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? आर्यन ने कुछ रुक कर बोला और कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है। आर्यन और उसके मामा थाने जाते हैं और वहाँ पर वे थानेदार को फ़ोटो दिखाते हैं और तभी थानेदार फ़ोटो देखते हुए कहता है, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उत्पात मतलब परेशान कर रखा है। डकैती, राहजनी उनका पेशा है, मतलब कि राह चलते लोगों को लूटना। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। खून पसीना मतलब कड़ी मेहनत। शाबाश शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ हैं ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन कहता है। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, यानी कि हवेली पर। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, मतलब कि आत्मसमर्पण कर दिया। वह अपनी गलती मान गए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर आर्यन और कनिष्का ने अपनी बहादुरी का परिचय किस प्रकार दिया, रहस्य से पर्दा उठाकर। आइए नए शब्द जान लेते हैं। सन्नाटा, नीरव शांति, सलाह मशविरा परामर्श, बीचों बीच, मध्य भाग में, उत्पात, उपद्रव, डकैती, लूटपाट, राहजनी, रास्ते में लूटपाट,
आतंक, दहशत, भय। इस पाठ में मुहावरे भी बहुत सारे आए हैं, आइए देखते हैं। खाट पकड़ना, बीमार होना। करवटें बदलना, बेचैन रहना। कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना। तारीफों के पुल बांधना, प्रशंसा करना। आँख खुली की खुली रहना, चकित रह जाना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।